फीफा वर्ल्ड कप 2026 का नॉकआउट स्टेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सेमीफाइनलिस्ट ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके हैं, एक क्वार्टर फाइनल हालांकि आज बचा हुआ है। और आज हम बात करेंगे गोल्डन बूट की। फीफा का एक गोल्डन बूट जो टॉप स्कोरर को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा गोल मारता है उसे मिलता है। तो हालांकि इसे टीम्स और प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से तो हम देखते ही हैं, आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसका क्या महत्व है और कौन सा प्लेयर और उसकी क्या बातें, क्या वो जर्सी नंबर है, क्या उसका नाम है, क्या बातें इंपैक्ट करेंगे और किसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं नेहा राजपूत मैम, जो कि हमें गोल्डन बूट के विनर्स के बारे में एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत बताएंगी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमने पहले भी जो वीडियोस की हैं फीफा के लिए, मैं पहले भी कहती हूं कि नंबर्स का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आज गोल्डन बूट की आप बात करना चाहते हैं, ज़रूर करेंगे हम और जानेंगे कि किसके इस बार जो है 2026 वर्ल्ड कप में किसके साथ वो जो है बूट गोल्डन बूट जाता है। मैम ऑलमोस्ट 70% टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। क्वार्टर फाइनलिस्ट नॉक ऑफ राउंड ऑफ 16 खत्म हुआ, फिर राउंड ऑफ 32 खत्म हुआ, उसके पहले और मैचेस थे, अभी क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। सेमीफाइनल्स आएंगे, फाइनल्स आएंगे, 4-5 मैच बचे हुए हैं रफली। इसमें जो मैम नाम हमारे पास अभी तक हैं, किलियन एम्बापे फ्रांस, लायनल मेसी, अर्लिंग हालैंड, हैरी केन और उस्मान डेम्बेले। ये मैम 5 नाम जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये 5 अभी जो है लीड कर रहे हैं, ये लिस्ट में है। ये ऊपर नीचे भी होते हैं कई बार, 1-2 गोल डिफरेंस का मतलब फासला है इनके बीच में। तो मैम इनमें से अगर आप बता पाएँ कौन सा सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि एम्बापे जो इस लिस्ट में है मैम वो 2018 में भी जीत चुके हैं, वो ऑलरेडी विनर हैं गोल्डन बूट की। इसमें हैरी केन है, वो एम्बापे 2022 में जीत चुके हैं, हैरी केन 2018 में जीत चुके हैं। तो ये इस टाइप की जीत सकते हैं। 2026 का जो वर्ल्ड कप है, हालांकि मेसी एक बहुत बड़ा पॉइंट था पिछले वर्ल्ड कप में, उन्होंने जीत लिया, बट क्या वो गोल्डन बूट इस बार जीतेंगे? तो मैम एम्बापे से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। किलियन एम्बापे फ्रांस के स्ट्राइकर, 10 उनका जर्सी नंबर है, ब्लू कलर की वो जर्सी पहनते हैं। तो क्या लगता है मैम? आपने जो बताया मुझे, जो सारे नाम हैं, जी मैम। पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये प्रेडिक्शन सिर्फ एक प्लेयर के मतलब उनके ही परफॉर्मेंस से नहीं, टीम का भी बहुत सारा असर होता है। क्योंकि जब हम आपने बोला गोल्डन बूट या जो जब वो खेलते हैं तो आसपास के लोग भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। आपने नाम लिया एम्बापे का, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस बार जितने भी नाम आपने लिए थे उनमें अगर हम बात करें किसके हक में होगा तो इनके ही हक में जाने वाला है इस बार गोल्डन बूट। आपने एक और नाम लिया केन का। चांसेस अगर इनकी टीम आगे जाती है जो कि थोड़े से चांसेस कम हैं, लेकिन अगर जाती है तो ये होंगे जिनको मैं कहूंगी कि शायद उसके बाद अगर किसी के गोल्डन बूट मिलने के चांसेस हैं तो केन के हैं चांसेस। ये आपने एक इंग्लैंड फैंस के लिए भी थोड़ी सी एक ट्रिकी प्रेडिक्शन कर दी है। लेकिन वही है, मैं फिर से कहूंगी इंग्लैंड अगर जाएगी तब दोनों के जो है जर्सी नंबर के बेसिस पे मैंने ये प्रेडिक्शन दी है। और दूसरी चीज एक और भी है कि इनका पिछला परफॉर्मेंस, जैसे आपने कहा, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल नहीं देखती, लेकिन आपने जैसा कहा कि इनके पिछले परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे हैं और इनके न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर भी इस बार भी इनका एम्बापे का जो परफॉर्मेंस होगा बहुत अच्छा होगा और गोल्डन बूट ले जाने के पूरी तरीके से चांसेस होंगे। क्योंकि इनकी कंट्री जो है ये भी इनके साथ बहुत ही अच्छी अलाइनमेंट हो रही है और ये जो डे है वो भी इनके साथ बहुत अलाइन कर रहा है। ये 2026 ये जो ईयर है ये भी इनके साथ अलाइन कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए एम्बापे के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मैम पिछले वीडियोस में और बाकी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में जितने आपके हैं उसमें आप बताते हैं कि डेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये एक स्पेकुलेशन मैं ऐसे बनाऊं कि फ्रांस और इंग्लैंड, मतलब ये कोई मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, हालांकि मैं जैसे एक स्पेकुलेशन बनाऊं कि फ्रांस और इंग्लैंड फाइनल पहुंच गई हैं और वो दिन एम्बापे का है, वो आपके हिसाब से जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो अलाइन कर रहा है एम्बापे, और एम्बापे मान लीजिए 2 से 3 गोल पीछे हैं लिस्ट में हैरी केन से, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है इतने स्ट्रॉन्ग डे या फिर इतना अच्छा मतलब किस्मत, लक कह लें या डेस्टिनी कह लें, अलाइनमेंट कह लें प्लैनेट्स की, वो ऐसा हो सकता है कि उसको सरपास कर दे, मतलब परफॉर्मेंस मतलब एकदम ब्राइटेस्ट पे आ जाए बेस्ड ऑन डे, बेस्ड ऑन हिज जर्सी नंबर, ये सारी चीज़ बहुत हद तक होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि अचानक से एक वाव फैक्टर, एक लक आ जाता है, जो बोलते हैं उसने तो बहुत ही अच्छा कर दिया। जैसे क्रिकेट में भी आप देखते हैं कि अचानक से जो प्लेयर अभी तक उभर के नहीं आया, कोई एक दिन होता है जब वो उभर के आता है, तो दिन का उस मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, मतलब नो डाउट परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो हमेशा मेहनत करता है, हमेशा वो उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, कभी वो नहीं चाहता कि वो पीछे आए। लेकिन ये जो आपने कहा डे का, दिन का, कलर का,
कभी कभी टाइम का, एग्जैक्ट टाइम का, किस टाइम पे वो गोल मारने वाले हैं, वो टाइम भी अगर उनके साथ अलाइन कर जाती है तो उनका लक उनके साथ मैच करता है। तो बहुत हद तक न्यूमरोलॉजी बहुत ही पुराना एक हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है, एक ज्ञान है। बहुत हद तक इन चीज़ों को बताया गया है कि हाँ, अगर आप सही टाइम पे कोई काम शुरू करते हैं या सही टाइम पे वो गोल मारने जा रहे हैं तो चाहे वो 2 हो 3 पीछे हो, लेकिन अगर उनका दिन है तो वो आगे आ ही जाएंगे। मैम ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो टाइम है गोल मारने, क्योंकि फुटबॉल में मैम 4-5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। कई बार अगर ड्रॉ पे खत्म हुआ तो और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ सेट ऑफ टाइम था, वो अगर उसको पार कर जाए किसी मतलब तरीके से, ना जाने ही अगर कोई टीम अगर पार कर जाए तो हो सकता है फेवर बदल सकते हैं, चांसेस ऑफ विनिंग उल्टे हो सकते हैं। मतलब एक टाइम बॉन्ड जो होता है, जैसे ये 10 मिनट या अभी से लेके अभी तक, उसके जस्ट 10 मिनट पार कर दिए टाइम पास करके, थोड़ा मतलब मैच को खींच के डिले करके, तो हो सकता है चांसेस मतलब प्रेडिक्शन में स्पेकुलेशंस आ जाए बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, एग्जैक्ट मोमेंट। बहुत हद तक अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इस दिन मैच होना है, दिन के हिसाब से ये प्रेडिक्शन है, सारी चीज़ों को देखने के बाद ये प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर डेट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो शायद ये प्रेडिक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि हम हर दिन के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस डेट की एनर्जी के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस डेट के जो नंबर होंगे उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल सब लोग खेल रहे हैं, एक हम फील्ड में हैं, मैच में हैं, हम खेल रहे हैं, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि अचानक से कोई एक आया और उसने एक ऐसा गोल किया जो बिल्कुल 2014 में अर्जेंटीना और जर्मनी का मैच था। एक प्लेयर जो जर्मनी हालांकि जीती थी ये वर्ल्ड कप, जो उस वर्ल्ड कप में उतना ज़्यादा मतलब उस लीग में उस वाले राउंड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, उन्होंने लास्ट के 2-3 मिनट में आके उस समय गोल मार दिया और वो हिस्ट्री का आज तक पार्ट है, गोल से उनका नाम है। तो वैसा वाला मुझे लगता है, आप जब ये बता रहे थे तो मेरे दिमाग में ये इंसिडेंट आया कि भाई वो पल, वो सब्स्टिट्यूट हुए, वो उस मोमेंट में आए, 4-5 मिनट बचे हुए थे मैच के और वो लास्ट मोमेंट पे गोल मार दिया और जर्मनी बन गई थी चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड कप। क्योंकि हर मोमेंट का आप जो है बहुत सारे, क्योंकि अभी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि पहले तो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी मानते नहीं है, जो मानते हैं इस चीज़ में डीपली मानते हैं, लेकिन हर एक मिनट की कैलकुलेशन जो है, हर एक सेकंड का कैलकुलेशन बहुत ही टफ होता है और उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को परफॉर्म करना बहुत ही, और स्पोर्ट्स जैसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ में तो हम बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कह सकते कि हाँ आप इस मोमेंट पे जाके आप गोल मारो, क्योंकि वहाँ तो सब खेल रहे हैं। तो कब किसका लक किस मोमेंट पे जाकर लगेगा और वो हिट हो जाएगा, वो तो मैच के अंदर ही जो चलती रहती हैं चीज़ें, बदलती रहती हैं चीज़ें, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं गोल्डन बूट के बारे में, एम्बापे के बारे में, मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत हद तक चांसेस इनके हैं कि ये इस बार गोल्डन बूट लेकर जाएंगे, और अगर इन केस ये नहीं जाते हैं तो हैरी केन लेंगे। मैम ये वाला प्रेडिक्शन तो मेरे को समझ आ गया। एक फैन फेवरेट्स क्वेश्चन है मेरे पास कि लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दोनों प्लेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। रोनाल्डो का दुर्भाग्य था या टीम अच्छा नहीं खेल पाई, वो तो बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, बट लायनल मेसी अभी तक वर्ल्ड कप में है, इस रेस का वो भी हिस्सा है। हालांकि एज फैक्टर भी आता है, टीम फैक्टर भी आता है, मतलब फैंस स्पेक्यूलेट कर रहे हैं और स्पेक्यूलेशन से ज़्यादा चाह रहे हैं कि मेसी ने गोल्डन बूट नहीं जीता है फीफा, तो क्या मेसी इस बार कुछ चांसेस, अगर आप थोड़ी रे ऑफ होप दे सकते हैं या फिर हमारी होप खत्म कर सकते हैं, कुछ भी अगर उनके अराउंड अगर आप कुछ बताना चाहें, कोई प्रेडिक्शन तो प्लीज। मेसी के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन होती है, बहुत हद तक हम नंबर्स के बेसिस पर ही प्रेडिक्शन करते हैं। आप सभी उनके लिए प्रे करें कि वो ज़रूर जीते, ये मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा कि चांसेस क्या हैं उनके, तो मैं बहुत डीप तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसा आपने कहा कि टीम की वजह से भी, एज फैक्टर भी है, ये साल का योग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, थोड़े चांसेस कम है। हालांकि मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि उनके फैंस बहुत सारे हैं कि आप प्रे कीजिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे प्रेडिक्शन देकर कहूँ तो शायद इनके चांसेस थोड़े कम ही हैं। मेसी के फैंस, मेरे जैसे फैंस थोड़ा सा इसको सुन के दुखी हुए हैं, बट हालांकि प्रे करते रहिए, मैंने जैसा कहा प्रे वाला जो है वो चलता रहेगा। और गोल्डन बूट की प्रेडिक्शन जो थी, किलियन एम्बापे फ्रांस और हैरी केन इंग्लैंड, ये दो ऐसे मेजर नाम हैं जो हो सकता है वर्ल्ड कप गोल्डन बूट विनर इस वाले एडिशन के बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और आगे भी हम और भी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस लाते रहेंगे।